गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। ठीक है आयुष। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? सभी बढ़िया हैं? स्वस्थ हैं सभी? मस्त। ठीक है, ठीक है, मॉडुलस के ग्राफ देख लेंगे। ठीक है। रेस डिस्कस कर लेंगे, रेस भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, क्वाड्रेटिक में थोड़ा एक्चुअली क्या होता है, क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा दिक्कत जा रही होगी आप लोगों को, क्योंकि क्वाड्रेटिक में हर एक क्वेश्चन एक डिफरेंट अप्रोच से होता है। तो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट अप्रोच से होगा। तो थोड़ा तो आपको देखना पड़ेगा। पहले प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तब तक आपको एक बढ़िया और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप ज़्यादा लगाने लगोगे, देखोगे किस किस तरीके से किस क्वेश्चन का अप्रोच होता है, बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप की अप्रोच लगानी होती है। ठीक। तो अभी थोड़ी दिक्कत जा सकती है आपको। ठीक है। लेकिन जब आप नोट्स वगैरह से अच्छे से पढ़िए, नोट्स का रिवीजन करिए, घर जाके एक बार वापस से नोट्स का रिवीजन करिए, बाप नोट्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो करिए। ठीक। धीरे धीरे आप करोगे तो अभी क्या है आपकी मैथ्स में, आप अभी हमने एक ही चैप्टर खत्म किया, तो आपकी मैथ्स क्या होगी, धीरे धीरे अभी इम्प्रूव होगी। ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी मैथ्स आपकी। ठीक है। तो फिर आगे क्या होगा, और थोड़ा रिलेटिवली इजी होता जाएगा, क्योंकि आपने एफओ में भी बहुत कुछ सीखा है। तो एफओ में बहुत कुछ सीखा है। देखो, जिसने एफओ में अच्छे से पढ़ा है, जिसने मेहनत की है, उसको क्वाड्रेटिक में उसका फायदा मिल रहा होगा। ठीक है। उसको क्वाड्रेटिक में उसका फायदा मिल रहा होगा। जिसने एफओएम में अच्छे से मेहनत की है, जिसने एफओएम में अच्छे से पढ़ा है, जिसने सारे क्वेश्चंस किए हैं, होमवर्क किया है, जिसने जिसने सीट के क्वेश्चंस किए हैं, इलस्ट्रेशंस किए हैं, डू योरसेल्फ किए हैं। ठीक है। उसको क्वाड्रेटिक में भी हेल्प मिल रही होगी, थोड़ा रिलेटिवली उसको इजी लग रहा होगा क्वाड्रेटिक, जिसने एफओएम में मेहनत की है। ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक में अच्छे से मेहनत करेगा, उसको आने वाले चैप्टर में इजी दिखेगा, उसको और इजी लगेंगे। तो आने वाले जो चैप्टर्स आपके आएंगे, जैसे अब क्या है कि हर एक चैप्टर आपका जो है, जैसे एफओएम पढ़ा हमने, क्वाड्रेटिक पढ़ा। ठीक है। तो इसका यूज आगे वाले चैप्टर में होगा ही होगा। ठीक है। तो अगर आप अभी मेहनत नहीं करोगे तो आने वाले चैप्टर में और दिक्कत आएगी, और अभी अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है, एफओएम अगर अच्छे से पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ोगे, ये सब बेसिक आपका अच्छे से क्लियर होगा, तो आगे के चैप्टर में भी आपका बहुत अच्छा इजी आपको लगेगा। जैसे क्वाड्रेटिक आपको जो, सॉरी, टिग्नोमेट्री है, टिग्नोमेट्री आवाज नहीं आ
अब आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? अब आ रही है क्या आवाज? ठीक है, अब आवाज आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है सभी को। अब कोई दिक्कत आ रही है सभी को आवाज? यस, ठीक है, ठीक है। टेस्ट में आपका देखो एफओएम भी आएगा, क्वाड्रेटिक भी आएगा। क्वाड्रेटिक आपका कंडीशन ऑफ कॉमन रूट तक जो हमने कल तक पढ़ लिया था वो आपका टेस्ट में आएगा। ठीक है। रिवीजन कैसा रिवीजन? रिवीजन तो कुछ इस टाइप का रिवीजन तो नहीं होगा ऐसा कुछ। ठीक है, वही मैं कह रहा था कि आपका अगर आप क्वाड्रेटिक अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एफओएम जिसने एफओएम अच्छे से किया उसको क्वाड्रेटिक में हेल्प हो रही होगी, उसको रिलेटिवली थोड़ा इजी लग रहा होगा, जो कैलकुलेशन हो रही हैं वो थोड़ा इजी लग रहा होगा जिसने एफओएम में मेहनत की है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके अराउंड 32 35 30 इस तरीके से रहेंगे, 32 35। ठीक है, पर सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट अंडर 30 रहेंगे अप्रोक्स, आई थिंक। तो 30 के आसपास ही रहेंगे आपके क्वेश्चन पर सब्जेक्ट, अराउंड 30 पर सब्जेक्ट। अच्छा, 18 क्वेश्चंस बता रहे थे क्या? हाँ तो शायद फिर 18 ही होंगे। हाँ तो फिर 18 अराउंड 18 अराउंड 18 20 25 इस अराउंड यही होंगे फिर आपके क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, तो फिर 18 के आसपास ही होंगे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ 18 टू 20 ही होंगे फिर आपके क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ एडवांस लेवल का है आपका, मतलब एडवांस लेवल, एडवांस पैटर्न का है। ठीक है, ठीक है, चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉप। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे थे कि एफओ जो आपने पढ़ा था, सॉरी, जो मैंने मॉडुलस में आपको कुछ ग्राफ नहीं बताए थे क्या? मॉडुलस में ग्राफ, मॉडुलस का ग्राफ नहीं बताया था क्या? चलिए हेडिंग डाल लीजिए, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। देखिए y इक्वल टू मॉड एक्स आपका फंक्शन है, y इक्वल टू मॉड एक्स। तो हमें पता है कि y इक्वल टू मॉड एक्स जो आपका फंक्शन है अभी भी आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो देख लीजिए किसी का नेट दिक्कत है नेट में सर, ये हाँ ये एफओएम का है। ठीक है, एफओएम का ही पार्ट है मॉडुलस, मतलब आपका ग्राफ नहीं बता पाया था मैंने, तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली ग्राफ हम समझेंगे इसमें, ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, तो हो सकता है अभी इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, क्योंकि हो सकता है बहुत से बच्चों को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं आता हो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इसमें आना बहुत जरूरी है। ठीक, तो एक बार हम फंक्शन में फिर से पढ़ेंगे इसको, ग्राफ बनाना। ठीक है, क्योंकि फंक्शन जो आपका है वो स्ट्रेट लाइन के बाद आता है, तो आपको बहुत उसमें थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी समझ लेते हैं एक बार इसको। y इक्वल टू मॉड एक्स आपका फंक्शन है, तो आपको पता है कि जो मॉड एक्स होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, मतलब हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। हाँ रियोम, कुछ बोल रहे थे आप? सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स इन क्यूबिक इक्वेशन भी बच रहा है। वो ट्रांसफॉर्मेशन है क्यूबिक, उसको हम वैसे ही कर सकते हैं, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आपके क्वेश्चंस थे ना, उसको आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके सर।
एक बार देख लीजिए यहाँ पर आपका जो है y इक्वल टू मॉड एक्स जो रहेगा आपका हमेशा क्या रहेगा, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी। तो मैंने बताया था कि आपका मॉड एक्स किस तरीके से डिफाइन होता है, आपका दो तरीके से, कि इफ एक्स y इक्वल टू आपका जो मॉड एक्स है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, जब इफ एक्स इज पॉजिटिव। अगर एक्स पॉजिटिव है तो हम मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स। और अगर एक्स आपका नेगेटिव है तो मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि जब एक्स पॉजिटिव है, एक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट मॉड एक्स को क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, और जब आपका x नेगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है x नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव x डालोगे, और नेगेटिव पहले से ही बाहर आपको लगा हुआ है, तो ये क्वांटिटी फिर से आपकी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, y इक्वल टू, दो तरीके से आपका फंक्शन आ गया, y इक्वल टू एक्स कब, y इक्वल टू एक्स कब होगा, इस तरीके से ही लिख लेते हैं इसे, कि y इक्वल टू एक्स व्हेन x इज पॉजिटिव। ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो, और y इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज नेगेटिव। ठीक, तो हमें पता है y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है, ठीक है, y इक्वल टू एक्स का जो आपका ग्राफ होगा वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा इस तरीके से, x पॉजिटिव के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, और यहाँ पर पॉजिटिव x है, यहाँ पर आपका क्या है, पॉजिटिव x है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव x है। तो पॉजिटिव x के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए आपका क्या फंक्शन है, y इक्वल टू x। तो ये जो लाइन है वो आपकी किसकी लाइन है, y इक्वल टू x की लाइन है। ठीक है, और y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन क्या आएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स, आपको x इस तरीके से होगी, और x किसके लिए है, वो नेगेटिव x के लिए। तो नेगेटिव x आपका लेफ्ट हैंड साइड है x एक्सिस के, तो नेगेटिव x के लिए y इक्वल टू माइनस एक्स, तो y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन आपकी इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये आपका जो ग्राफ है यहाँ पर आपका 0 है। ठीक है, जीरो पे आपका y की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये क्या हो जाएगा, मॉड एक्स का ग्राफ। और ये जो इधर है आपका LHS में, ये काय की लाइन है आपकी, y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है। y इक्वल टू माइनस एक्स कब है, जब x नेगेटिव है, और y इक्वल टू एक्स कब है, जब x आपका पॉजिटिव है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको ग्राफ बनाना होता है मॉड का, हम उसको ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, उसको डिफाइन कर लेते हैं वो किस इंटरवल में किस तरीके से आपका वैल्यू दे रहा है। तो वहां से फिर आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी, तो हमें स्ट्रेट लाइन आता है y इक्वल टू एक्स, आपका स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ग्राफ होगा, और y इक्वल टू माइनस एक्स इस तरीके से ग्राफ होगा। ठीक है, आयुष थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों लेकिन y की वैल्यू हाँ, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चाहिए ना आपको। देखो ये जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं पाएगा आपका ग्राफ। ठीक है, क्योंकि आपका y तो हमेशा पॉजिटिव है, मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो y x एक्सिस के हमेशा ऊपर रहेगा आपका y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। ठीक है, और हमने डिफाइन किया है ना कि y इक्वल टू x कब है, जब x आपका पॉजिटिव है। तो y इक्वल टू x लाइन इस तरीके से बनती है, इधर भी आती है वो पीछे, इधर भी आती है पीछे आपकी, लेकिन वो यहाँ क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमको सिर्फ y इक्वल टू x लाइन किसके लिए, सिर्फ x पॉजिटिव है तब y इक्वल टू x लाइन। ठीक है, और जब आपका y इक्वल टू माइनस एक्स कब लाइन है, जब आपका x नेगेटिव है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स इस तरीके से लाइन होती है, यहाँ भी एक्सटेंड होती है वो लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। लेकिन हमको सिर्फ किस में बनाना है y इक्वल टू माइनस एक्स, सिर्फ x नेगेटिव के लिए बनाना है। तो x नेगेटिव आपको कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगी ये लाइन आपकी, और ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। इधर तो आपका ग्राफ आ ही नहीं पाएगा ना, नीचे x एक्सिस के नीचे ग्राफ आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तुषार कुछ बोल रहे हैं, हाँ तुषार, तुषार सर जब मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है तो हमको सेकंड क्वाड्रेंट क्यों यूज करना है? नहीं नहीं, देखो बेटा इसका ये सिग्निफिकेंस नहीं है कि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है देखो कि हमको पता है y इक्वल टू एक्स जो लाइन है, y इक्वल टू एक्स फंक्शन कब डिफाइन हो रहा है आपका, मॉड x की वैल्यू x कब होगी, जब x पॉजिटिव होगा। तो y इक्वल टू एक्स लाइन इस तरीके से होती है आपकी, इस तरीके इधर भी एक्सटेंड होती है वो, लेकिन हमको तो सिर्फ x पॉजिटिव के लिए बनाना है, y इक्वल टू एक्स। तो x पॉजिटिव आपका इधर है, तो y इक्वल टू एक्स लाइन सिर्फ इधर आएगी आपकी।
और y इक्वल टू माइनस एक्स ये लाइन होती है, इधर भी एक्सटेंड होती है वो, लेकिन हमको तो सिर्फ x नेगेटिव के लिए बनाना है y इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ तो x पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। तो हमको सिर्फ यही लाइन आएगी y इक्वल टू माइनस एक्स आपकी, ठीक है, क्लियर है। मीनल हैंड रेज कर दीजिए, क्या डाउट है आपको। हाँ बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन था, जैसे इसमें आपने कहा कि y इक्वल्स टू माइनस एक्स है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y इक्वल्स टू -1 में आ रहा है। ये y इक्वल टू माइनस एक्स जब डालना है जब आपका x नेगेटिव है, ये भी तो देखो आप। अगर x की वैल्यू, अच्छा फिर x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी पर y की हाँ। नेगेटिव रहेगी। नहीं, x की वैल्यू देखो, y इक्वल टू माइनस एक्स कब है, जब x नेगेटिव है, व्हेन x इज लेस देन 0। तो x जब नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा ना ये, ओह यस सर, ठीक है ना। यस सर। चलिए और देखते हैं, थोड़ा और ग्राफ देखते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है, ठीक है, y इक्वल टू x माइनस 2 का ग्राफ बनाना है। तो मैंने बताया था कि किस तरीके से हम इसको, जैसे मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे। हम देखते थे कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो कहाँ जीरो हो रही है, ठीक है। तो मॉड के अंदर क्वांटिटी कहाँ जीरो हो रही है, यहाँ पर आपका 2 पर जीरो हो रही है, ठीक है, 2 पर जीरो हो रही है। तो हम देखेंगे कि केस बनाएंगे फिर आपका, जब x आपका लेस देन इक्वल टू 2 होगा, लेस देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो जब x लेस देन इक्वल टू 2 होगा तो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव होगी, ठीक है, ध्यान से देखिए। जब आपका x लेस देन 2 होगा, लेस देन इक्वल टू 2 होगा, तो आपकी मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव आएगी। तो इस मॉड को हमको नेगेटिव के साथ ओपन करना पड़ेगा पॉजिटिव बनाने के लिए, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो जब x आपका x लेस देन इक्वल टू -2 है, तो आपका y क्या आएगा, माइनस के साथ ओपन होगा, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 ये आएगा। और जब आपका x ग्रेटर देन 2 रहेगा, जब आपका x ग्रेटर देन 2 रहेगा, तो जो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है x माइनस 2, मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है आपकी x माइनस 2, वो आपकी पॉजिटिव होगी। जब x ग्रेटर देन 2 रहेगा, कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, 3 पुट करके देखिए पॉजिटिव आएगा, 4 पुट करके देखिए पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा, ठीक है। तो आपका y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x माइनस 2 हो जाएगा। कब होगा x माइनस 2, जब आपका x ग्रेटर देन 2 रहेगा, ठीक है। तो अब हमको ग्राफ इस तरीके से बनाना है कि y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 कब होगा आपका ग्राफ, जब x लेस देन इक्वल टू 2 होगा, और y इक्वल टू एक्स माइनस 2 कब ग्राफ होगा, जब x ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा सौरभ कुछ बोल रहे हैं, बोलिए सौरभ। हाँ बोलिए। सर इसमें सर अगर x को 2 के इक्वल रख देंगे तो वो तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस के साथ कैसे ओपन है। बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि x लेस देन इक्वल टू 2 इंटरवल में x की वैल्यू जब लेस देन 2 रहेगी, तब जो आपका मॉड x के अंदर क्वांटिटी है वो तो नेगेटिव आएगी ना, जब x लेस देन 2 रहेगा। यस सर, लेकिन सर अगर इक्वल टू 2 हो गया तो 2 और 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, फिर वो माइनस के साथ कैसे। तो आपका माइनस के साथ भी ओपन करो तब भी सही है, पॉजिटिव के साथ भी ओपन करो तब भी सही। देखो यहाँ पर आपका माइनस एक्स प्लस 2 है, x को 2 डालोगे तो यहाँ भी देखो 0 आ रहा है, देखो यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है। तो इक्वालिटी आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, और यहाँ भी 0 आ रहा है। यस सर, ठीक है ना। यस सर। अब देखिए आपके दो इंटरवल आ गए, एक तो x लेस देन इक्वल टू 2, उसके लिए ग्राफ आपका क्या बनेगा, ये बनेगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ आपका ये बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। तो हम का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, y x, तो ये आपका 2 है, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, x ग्रेटर देन 2 मतलब इस साइड की क्वांटिटी, इस साइड आपका जो ग्राफ बनेगा वो x माइनस 2 बनेगा,
और x माइनस टू आपका इस तरीके से आएगा, 2 पर आपका 0 होगा, ठीक है। ये लाइन बनेगी आपकी y इक्वल टू x माइनस टू की, और x लेस देन टू मतलब 2 से लेफ्ट वाली क्वांटिटी x लेस देन 2 के लिए आपका ये इक्वेशन बनेगी आपकी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, वो कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी आपकी, ठीक है। तो आपका ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका ये ग्राफ आ जाएगा y इक्वल टू मॉड x माइनस टू का, ठीक है। हाँ एक मिनट, हाँ वानी बोलिए। सर इसमें ये फिर मतलब इस साइड किए तो x माइनस टू का आ रहा है समझ, मतलब फिर y वाली साइड हम लोग क्यों करेंगे वो समझ नहीं आ रहा है। क्यों y वाली साइड? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है ना ये, स्ट्रेट लाइन आपका स्ट्रेट होता है। और अभी आपको मैं स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं आपको स्ट्रेट लाइन का? ये सिर्फ पता है। हाँ तो आपका देखिए, आप x की वैल्यू लेस देन 2 अगर आप डालोगे तो आपका जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी वो आएगी माइनस एक्स प्लस टू। यस सर। तो माइनस एक्स प्लस टू आपका इसी तरीके से बनेगा, ये लाइन, माइनस ठीक है। यस ये सर। आगे एक्सटेंड नहीं होगी, क्यों आगे एक्सटेंड नहीं होगी? क्योंकि हमको सिर्फ x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए बनाना है, x लेस देन 2 के लिए बनाना है, यस सर। ठीक है। और यहाँ ये जो आपकी लाइन है y इक्वल टू x माइनस टू, वो सिर्फ x ग्रेटर देन 2 के लिए बनी थी। तो यहाँ ये पीछे एक्सटेंड नहीं होगी। ये पीछे एक्सटेंड क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमको सिर्फ x ग्रेटर देन 2 के लिए बनाना है इस इक्वेशन को, यस सर। ठीक है। हाँ। ठीक। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन था, इसमें हमें x क्यों ऐसे माना है कि x लेस देन और इक्वल्स टू 2 माना है, तो उसमें x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। हाँ 0 हो रही है ना, देखो यहाँ पर भी 0 हो रही है। आप इधर भी इक्वल टू मान सकते हैं, इधर भी इक्वल टू मान सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। तो x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 0 आ रही है ना। ये देखो आपका x एक्सिस को कट कर रहा है ये ग्राफ आपका। यस y 0 होगा ना इस पॉइंट पर, 2,0 कोऑर्डिनेट होंगे इसके। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगी वो? फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगी, क्योंकि हमको देखो सिर्फ x लेस देन 2 के लिए बनाना है, x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए बनाना है ये ग्राफ। सर स्पीकर आपका चल रहा है क्या? एक मिनट, स्टूडेंट्स के लिए क्या स्टूडेंट्स के लिए स्पीकर आपका चल रहा है क्या? स्पीकर मतलब माइक्रोफोन मतलब नहीं, स्टूडेंट्स की आवाज? हाँ अभी हाँ थोड़ी आवाज कम कर। ठीक है। हाँ बोलिए। हेलो। यस सर, हो गया क्लियर। हो गया ना क्लियर? यस ठीक सर। ठीक, चलिए और कोई डाउट? वही मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको स्ट्रेट लाइन का उतना आइडिया है नहीं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का उतना, अभी जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे उसके बाद आपको और आइडिया लगेगा कि किस तरीके से स्ट्रेट लाइन का आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक मिनट, हाँ मीनल बोलिए। हाँ मीनल सर बोलिए। जैसे हमने x को अगर मॉड्यूलस में y को अगर y इक्वल्स टू मॉड्यूलस में x की कोई भी फंक्शन हो तो y कभी भी नेगेटिव नहीं होता उसमें, हाँ हमें नेगेटिव x कभी की नहीं। ही बनती है। तो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनेंगे जितने भी ग्राफ बनेंगे। नहीं ऐसा नहीं है बेटा। जैसे अगर मैं देखो, अगर यहाँ से ऐसा लिख दूं y इक्वल टू मॉड x माइनस 3, इसका ग्राफ बनाऊं तो अब तो ये नेगेटिव में हो जाएगा ना, क्योंकि यस आपका सर। अगर x की वैल्यू में अगर 1 डालूंगा तो -2 आएगा, ठीक है। यस सर, बट अगर कोई फंक्शन हुआ मॉड्यूलस के अंदर तब नहीं होगा। हाँ पूरा अगर वो मॉड्यूलस के अंदर है तब वो नीचे नहीं जाएगा, यस सर। ठीक है।
और कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू मॉड x माइनस 3, इसी का बना लेते हैं ग्राफ। ठीक है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का ग्राफ बना लेते हैं। देखो इसलिए मैं कह रहा था आपको स्ट्रेट लाइन का भी थोड़ा आइडिया नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें। ठीक, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना आप लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन पढ़ लेना, फिर इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ लव बोलिए, क्या बोल रहे हो? हेलो सर। सर ये ग्राफ बनाना नहीं आ रहा है सर। ग्राफ बनाना, आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना आता है? सर थोड़ा नहीं है। वही है, वही मैं कह रहा हूँ कि अभी आपको थोड़ी स्ट्रेट लाइन में दिक्कत है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जब तक आपको नहीं आएगा, मॉड का ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो आप मैं एक आपको एक वो दे रहा हूँ कि हम किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं अभी इस लेवल पर। ठीक है, इस लेवल पे हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो थोड़ा देख लेंगे हम। ठीक है, वो मैं थोड़ा आपको समझा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ प्रियांश बोलिए। सर हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं कि x की वैल्यू कुछ लेंगे, फिर y हाँ की हाँ वैल्यू वही वही, हाँ इसी हाँ हाँ तरीके वो, से निकालना हाँ है ना, हाँ हाँ और उसके वो बाद कर लेंगे। ग्राफ प्लॉट करना। हाँ ठीक है हाँ ठीक हाँ, है। एकदम एकदम से। थैंक यू। देखो आवाज आ रही है? ठीक है, एक मिनट। एक मिनट, एक अब आ रही है आवाज सभी को? अब आ रही है आवाज? ठीक है, अब स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को, दिख रहा है आप सभी को? ठीक है, चलिए देखिए मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पर आपका y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 का ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, तो जब x आपका पॉजिटिव होगा तो मॉड x आपका पॉजिटिव के साथ खुलेगा,
जब आपका x नेगेटिव होगा तो मॉड x आपका नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो पॉजिटिव के लिए आपका जब x पॉजिटिव होगा तो इक्वेशन x-3 होगी, और जब आपका x नेगेटिव होगा तो -x-3 इक्वेशन आएगी जब x आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब देखो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनाना हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, वैल्यूज पुट करके। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि x पॉजिटिव के लिए, जब x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें कि जो ओरिजिन है जीरो पे वैल्यू क्या आ रही है, इसमें अगर हम 0 पुट करें, ठीक है, x 0 पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, -3 आ रही है। तो 0, -3 ये पॉइंट आएगा, 0 पुट करने पे बाय -3 आ रहा है, और x पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ बन रहा है आपका, पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ बन रहा है x-3। ठीक है, और x को अगर हम 1 पुट करें, x को हम 1 पुट करें, 2 पुट 3, ठीक है, इस तरीके से, तो x को अगर हम 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी -2 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा आपका 1, -2 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसमें पुट कर रहे हैं हम, इसमें, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में x > 0 के लिए। और जब हम 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, 3 पुट करने पे ये वैल्यू 0 आ रही है, तो एक यहाँ से आएगा। तो कुछ हम बोल सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। ठीक है, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अब देखिए अगर हमें अब लेस देन x लेस देन, ठीक है, x के लिए जब आपका लेस देन 0 होगा, x जब x आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, जब x आपका नेगेटिव होगा तो उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए हम क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं, -1 अगर हम पुट करें तो -1 अगर हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी आपकी। देखिए नेगेटिव के लिए हमारी ये इक्वेशन बनी है, x जब आपका नेगेटिव है ये इक्वेशन बनी है, तो -1 पुट करने पे -2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इधर आएगा आपका -1, -2। ठीक है, और अगर हम देखें कि -3 पुट करेंगे हम, अगर -3 पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ रही है। -3 मान लीजिए आपका यहाँ है थोड़ा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन, तो -3 पे आपकी वैल्यू 0 आ रही है, -3 पुट करिए इस इक्वेशन में आपकी 0 आएगा। तो आपकी कुछ इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी आपकी ये। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट पुट कर करके, पॉइंट को पुट कर करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, पॉइंट को पुट कर करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करा दें, चलिए ये देखिए, y = x-1 + 2, इसका ग्राफ कर लेते हैं, y = mod x-1 + 2 का। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो मॉड है वो कहाँ 0 हो रहा है आपका, x = 1 पे 0 होगा। ठीक है, तो अगर x आपका लेस देन 1 रहेगा, x लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा तो आपका नेगेटिव के साथ ग्राफ खुलेगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव x इक्वल टू लेस देन 1 से छोटी कोई भी वैल्यू डालेंगे x की आप, x लेस देन इक्वल टू 1, तो आपकी जो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव आएगी। तो नेगेटिव आएगी तो उसे पॉजिटिव बनाना है बेसिकली, तो पॉजिटिव बनाना तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आएगी माइनस के साथ खुलेगा मॉड, जब आपका x लेस देन 1 है तो इक्वेशन हो जाएगी y = -x + 1 + 2, यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी y = -x + 3। ठीक है, और जब आपका x > 1 है तो आपका जो मॉड है वो पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी y = x + 1। ठीक है, तो 1 के आपको लेफ्ट में और 1 के राइट में ग्राफ बनाना है बेसिकली, 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो देखते हैं, ये आपका 1 है, x = 1 मान लीजिए। ठीक है, और थोड़ा करीब लाते हैं इसको, तो मान लीजिए यहाँ है आपका x = 1। ठीक है, तो देखिए हाँ 1, तो x = 1 है आपकी लाइन होगी। इसके राइट में x = 1 के राइट में जो इक्वेशन आएगी वो आपकी क्या आएगी, ये आएगी।
ये इक्वेशन आएगी। तो 1 पुट करके देखिए, इसमें पुट कर लो या 1 या इसमें पुट कर लो, क्वांटिटी आपकी सेम ही आएगी। 1 पे जो क्वांटिटी आ रही है इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो। इसमें पुट करोगे तो 1 पे आपका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इस पे भी पुट करोगे तो 2 आ रहा है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 2। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो जाएगा 1, 2। ठीक है, और जब हम x को 2 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। x को इसमें 2 पुट करो x में, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो ये हो जाएगा 2, 3। तो इस तरीके से ही ग्राफ बनेंगे, आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी ये। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ये आपकी। और जब x लेस देन 1 रहेगा, ठीक है, x जब आपका लेस देन 1 रहेगा तो 0 पुट कर दीजिए। इसमें आपको 0 पुट कर दीजिए तो वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो 0 पे वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 3। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, 3। ठीक है, तो आपकी x इक्वल टू लेस देन 1 के लिए आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, हमने पुट कर करके ग्राफ बना लिया। ठीक है, x को -3 पे y बेटा देखो 6 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करा के वहां से हम कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, बहुत कुछ समझा दिया मैंने इसमें आपको। ठीक है, ठीक है, सारी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, 2-3 वैल्यू डाल लो, वहां से आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन किस तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक का नया टॉपिक। ठीक है, आपका काफी टाइम इसमें लग गया हमारा। ठीक है, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हेडिंग डालिए। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ठीक है, ये आपका छूट गया था इसलिए मैंने कराया था। कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि ये ग्राफ वाला पोर्शन नहीं बताया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कराया है ग्राफ का। स्ट्रेट लाइन का आपको आइडिया नहीं था, फिर भी मैंने आपको पॉइंट पुट कर करके दिखा दिया है। ठीक है, पॉइंट पुट कर करके हम देख लेंगे, स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, बाकी जब आप स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे तो फंक्शन में फिर से आएगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो वहां से फिर से हम और डिटेल में देख लेंगे। जब तक आप स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे तो उससे आपको पूरी क्लियरेंस हो जाएगी किस तरीके से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ax स्क्वायर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका ग्राफ बनाना है हमें। ठीक है, तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होती है, फिर उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई ग्राफ नहीं होता, ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ बनाना है बेसिकली। तो हमको देखना है कि x की हम क्या क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं जिससे हमको y आउटपुट जो मिल रहा है y वो क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे कि जो आपका जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, वो एक पैराबोलिक ग्राफ होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ होता है आपका पैराबोलिक ग्राफ। ठीक है, तो ये कैसे आता है, ठीक है, वो हम अभी समझेंगे किस तरीके से आपकी इक्वेशन आती है पैराबोला की। ठीक है, तो वहां से हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम a कॉमन ले लें, देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, a कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो a कॉमन आ जाएगा आपका यहाँ से, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए।
इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगी, ये कॉमन ले लिया तो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ इससे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका x के साथ जो कोफिशिएंट है b अपॉन है, x के साथ जो कोफिशिएंट है b अपॉन है, इसका हाफ लूंगा मैं, तभी तो आपका इस तरीके से x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तभी तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab से ये क्रिएट हो जाएगा आपका bx अपॉन है, 2ab से ये क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आएगी आपकी b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर आएगा तो उससे मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा b स्क्वायर 4a स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब आपकी क्वांटिटी जो है x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका अगर मैं माइनस, यहाँ पर अगर देखो बी स्क्वायर प्लस अपॉन 4a स्क्वायर है, यहाँ से c अपॉन a में 4a का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हाँ, वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो यहाँ पर 4ac और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इस जो आपकी जो क्वांटिटी है, थोड़ी यहाँ पर a भी आएगा आपका ये a भी आएगा, तो ये जो क्वांटिटी है आपकी, अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यहाँ का आ जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4ac अपॉन 4a। ठीक है, ये आ जाएगा। और जो आपका राइट में है उसको मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा b प्लस बी स्क्वायर 4a माइनस 4ac अपॉन 4a इक्वल टू a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, और ये हो जाएगा a x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा आपका, d लिख सकता हूँ वैसे, तो d अपॉन 4a हो गया ये, और ये a, ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a। ठीक, होल स्क्वायर। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, ठीक है, जो ये फाइनल इक्वेशन कन्वर्ट हुई है, ये जो आपकी इक्वेशन होती है वो होती है एक पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन होती है। ये जो आपका है ये y प्लस डी अपॉन 4a, इसको मैं कैपिटल Y बोल दे रहा हूँ, कैपिटल Y। ठीक है, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ, इसके अंदर जो क्वांटिटी x प्लस बी अपॉन 2, इसको कैपिटल X बोल दे रहा हूँ। तो ये जो इक्वेशन, इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो पैराबोलिक इक्वेशन होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो बस हमको यहाँ पर सिर्फ इतना समझना था, ये सब हमने सिर्फ इसलिए किया है कि जो हमको ये सिर्फ इतना समझना था कि आपका जो इक्वेशन आएगी वो एक पैराबोला आएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जो इक्वेशन आएगी वो एक पैराबोला आएगा, इसलिए हमने ये सब किया है। ठीक है, तो आपका जो पैराबोला होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरीके का पैराबोला आपका दिखता है। ठीक है, दिखने में ये। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्टेक्स होते हैं इसके, वो क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, माइनस बी अपॉन 4a माइनस डी अपॉन 4a। यहाँ पर आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो वर्टेक्स है, या वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर आपका ग्राफ जो पैराबोला वो टर्न ले रहा होता है, जो पैराबोला है वो टर्न ले रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर टर्न ले रहा होता है उस पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स। ठीक है, तो ये आया आपका वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या आपके, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू ये डालोगे तो y आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे अगर कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन है, तो उसका आपका पैराबोलिक ग्राफ आएगा, और डिफरेंट जो आपकी वैल्यूज हैं, जैसे y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो डिफरेंट abc की वैल्यू पर, डिफरेंट abc की वैल्यू पर आपका डिफरेंट पैराबोला आएगा।
डिफरेंट डिफरेंट पैराबोला मतलब कि किस तरीके से वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कहाँ पर आपको कट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से वो हम सब देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वर्टेक्स जो होता है उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? वर्टेक्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि देख लीजिए कि अगर इस तरीके से आपका पैराबोला ग्राफ है तो वर्टेक्स जो होता है वो आपका लोएस्ट पॉइंट होता है, लोएस्ट पॉइंट होगा पैराबोला का। तो आपको अगर कभी पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू क्या है पैराबोला की और पैराबोला इस तरीके से है तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -d/4a। जो y की वैल्यू होती है वही आपकी फंक्शन की वैल्यू होती है, ठीक है। ये आपका x है, इनपुट है, और ये क्या है आपका आउटपुट, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जो आपका पैराबोला है वो आपका ABC पे डिपेंड करेगा, जो आपके कोफिशिएंट है ना ABC, इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपका पैराबोला ग्राफ बनेगा। 2a कट किया है, ये क्या बोल रहे हो केविन, क्या बोलना चाह रहे हो आप? 2a कट किया है। हाँ सौरभ बोलिए। सर ये वर्टेक्स के पॉइंट कहाँ से आ गए? ये जो पॉइंट है आपके वर्टेक्स के, वो इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैराबोला आपका पूरा यहाँ पर समझ लीजिए अगर जानना ही है आपको। तो ये देखिए आपका ये जो है ना x + b/2a, इसका होल स्क्वायर बना था। तो यहाँ से Yes, अगर sir. इसको 0 करोगे आप तो यहाँ पर आपका जो आएगा, मतलब 0 मतलब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपकी x की वैल्यू -b/2a आएगी, जो आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और यहाँ से इसको 0 करोगे तो आपकी जो आएगा वो -d/4a आ जाएगा, तो वो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। यस सर। दिव्यांशु क्या बोल रहे हो? सर आपने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया, इसको एक बार थोड़ा अच्छे से बता दीजिए, इसको कर नहीं पा रहे हैं कि कैसे हो गया x + b/2a का होल स्क्वायर। देखो आपका, हम जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, जैसे इसमें आपका x² + b/a है, तो जो x का जो कोफिशिएंट होता है आपका, उसका हाफ लेते हैं हम बेसिकली। x के साथ जब हम x के साथ जो कांस्टेंट लेते हैं वो x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेते हैं, ठीक है। तो x का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? b/a। तो हम x के साथ जो कोफिशिएंट लेंगे x प्लस वो क्या लेंगे? b/2a, इसका हाफ। तो b/a का हाफ क्या हो जाएगा? b/2a। तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे आप तो x² आएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और जब 2a भी करोगे तो ये आ जाएगा bx/a, ठीक है। और जब आपका एक क्वांटिटी और आएगी b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ जाएगी, तो उसे हमको नेगेटिव मतलब माइनस करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है, अब समझते हैं, ठीक है। वर्टेक्स जो होता है बेसिकली, वर्टेक्स जहां पर आपका ग्राफ टर्न ले रहा है, ग्राफ अगर आपका जहां टर्न ले रहा है उसका जो आपका कोऑर्डिनेट होते हैं, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये वर्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। -b/2a -d/4a। तो ये जो y की वैल्यू होती है -d/4a आपकी y की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं, हाँ वो हम देखेंगे इसके क्या यूज है, वो क्वेश्चन में हम देखेंगे, ठीक है। जैसे आपको एक y = 5x + 6 इसका ग्राफ बनाना है बेसिकली, x² - 5x + 6 का, ठीक है। तो पहले इसमें लिख लीजिए, अच्छा कुछ लाइंस लिख ले, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं इसमें, फिर हम देखेंगे इसका ग्राफ, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, कुछ नोट लिख लीजिए, फिर इसका ग्राफ देखेंगे हम, ठीक है। तो नोट पहला लिख लीजिए इसमें, इफ फर्स्ट a is positive, a is positive मतलब जो आपका x² का कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है, and the
parabola open upwards, then parabola open upward. ओपन अपवर्ड्स का मतलब इस तरीके से पैराबोला आपका बनेगा ओपन अपवर्ड, ठीक है। और जब आपका जब आपका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव रहेगा, इफ a इज नेगेटिव, देन पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स। ओपन डाउनवर्ड मतलब इस तरीके से आपका पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ओपन अपवर्ड, ये हो गया ओपन डाउनवर्ड। तो ये किस पर डिपेंड करता है, आपके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है, ए पर। ए अगर आपका पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड बनेगा, ए अगर आपका नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ, वर्टेक्स सेम रहेगा आपका, वर्टेक्स आपका सेम रहेगा हर जगह यही वर्टेक्स रहेगा आपका, यही वर्टेक्स रहेगा हर जगह आपका, -b/2a -d/4a, ठीक है, चाहे कोई भी इक्वेशन हो आपकी, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आपका, अब हम इसे देखते हैं, इस क्वेश्चन का ग्राफ, मतलब इसको ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, x² - 5x + 6 का, ठीक है। तो अभी हमने देख लिया, नोट हमने लिख लिया कि अगर a पॉजिटिव है तो आपका ओपन अपवर्ड बनेगा। तो यहाँ से आपका a जो कांस्टेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो a आपका पॉजिटिव है, तो पैराबोला क्या बनेगा, ओपन अपवर्ड, ठीक है। तो ओपन अपवर्ड बनेगा। तो यहाँ से हम इसके सबसे पहले क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो y = x² - 5x + 6, इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं आपके, 2 और 3 आ रहे हैं, 2 और 3 इसके रूट्स आ रहे हैं। तो अब हमको इसका ग्राफ बनाना है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपकी y एक्सिस होगी, ये आपकी x एक्सिस होगी, और ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3, ठीक है। 2 और 3 पर आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कट करेगा और ओपन अपवर्ड बनेगा, और 2 और 3 पर आपकी वैल्यू 0 आएगी। 2 और 3 अगर आप पुट करोगे x में तो आपका जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। तो आपका ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, सॉरी ये थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से पैराबोला बनेगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। थोड़ा पैराबोला मेरा डिस्टर्ब बन रहा है थोड़ा, ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पैराबोला बनेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमारा a जो है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वो पॉजिटिव है, तो हमें पता है ओपन अपवर्ड बनेगा, इस तरीके से बनेगा, और 2 और 3 इसके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। 2 और 3 इसके रूट्स हो जाएंगे, तो आपको एक्स एक्सिस पर 2 और 3 पर आपका कट करेगा, ठीक है। अब देखिए इसके वर्टेक्स ये होंगे, वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a एंड -d/4a होते हैं, ठीक है। तो -b/2a की क्वांटिटी क्या आ रही है आपकी, क्या आ रही है, 5/2, 5/2 हो जाएगा ये तो, और -d/4a कितना हो जाएगा, -d/4a यहाँ से निकालिए आप, तो ये हो जाएगा b² - 4ac अपॉन 4a, a आपका 1 है, तो यहाँ से -1/4 हो जाएगा, तो -1/4 हो जाएगा ये। तो आपके वर्टेक्स आ गए 5/2 एंड -1/4, ठीक है, ये आपके वर्टेक्स आ गए। तो अब देखो, अब आपका ग्राफ ये बन रहा है इस तरीके से, ठीक है। 2 और 3 इसके रूट्स हैं, और जो वर्टेक्स है वो आपका क्या आ रहा है, 5/2, -1/4। तो ये जो -1/4 है ये आपका क्या है, y की वैल्यू है, और x की वैल्यू 5/2, मतलब 5/2 अगर आप x पुट करोगे इसमें, 5/2 अगर x पुट करोगे इसमें, तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -1/4, ठीक है। तो आपका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू आपकी यही वर्टेक्स पर अलाई करेगी, वर्टेक्स पे ही आएगी, कितनी होगी मिनिमम वैल्यू, -1/4 होगी इसकी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि ये तो आपका इंक्रीज करता जा रहा है, x को इनफाइनाइट डालोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो यहाँ से मैं बोलूँ मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज -1/4 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है।
सौरभ y फंक्शन की वैल्यू लेते हैं, y आउटपुट होता है और x इनपुट होता है, ठीक है, y आपका आउटपुट होता है, x इनपुट होता है, इसलिए हम y की वैल्यू लेते हैं, एक्सप्रेशन की वैल्यू लेते हैं, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी y होती है, ठीक है, इसलिए हम y की वैल्यू लेते हैं। d का वैल्यू बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac से मिला, b स्क्वायर माइनस 4ac करने पर मिला। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा देखो, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ओपन डाउनवर्ड बना तो मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए x को अगर इनफाइनाइट अगर आप पुट करोगे तो x की वैल्यू इनफाइनाइट, लेकिन पैराबोला अगर इस तरीके से बनता आपका, इस तरीके से बनता तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कुछ आती पॉजिटिव, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होती, ठीक है। हाँ हरिओम बोलिए। सर इसमें 5/2 किसकी वैल्यू है? 5/2 x की वैल्यू है, x अगर 5/2 पुट करोगे तो y आपको -1/4 मिलेगा। ये x, यहाँ पर x अगर 5/2 पुट करोगे तो जो y की वैल्यू है ये आपकी -1/4 मिलेगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी -1/4 हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो सर ये वैल्यू कैसे आई 5/2? ये 5/2 माइनस b अपॉन, आपको पता है ना वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -b/2 होते हैं, तो b हाँ। की जगह आप -5 डालोगे ना, b की जगह -5 डालोगे, तो ये -5 इधर, और a तो आपका 1 है, a तो 1 है, और अपॉन 2 तो 5/2 आ जाएगा -b/2 की वैल्यू। ठीक, क्लियर है? ठीक, थैंक यू। हाँ तो सार बोलिए। सर ये जो क्वेश्चन था ये एक्सप्रेशन था, लेकिन जब एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 नहीं होता तो उसके रूट कैसे निकालें? रूट्स हम यहाँ पर ये देख रहे हैं ना कि ये कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, हम ये देख रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 हो रही है वो देख रहे हैं, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ कहाँ, तो इक्वेट टू 0 करेंगे ना हम, एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 हो रही है वो निकालने के लिए। लेकिन फिर तो इक्वेशन बन जाएगी। क्या? लेकिन फिर तो एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाएगा। एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं होगा, एक्सप्रेशन की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 हो रही है हम वो तो निकाल सकते हैं। लेकिन फिर तो फैक्टर्स निकलेंगे। अरे तो फैक्टर तो अभी भी बना सकते हो आप, x-2 और x-3, लेकिन आपको वो रहेगा तो क्वाड्रेटिक ही एक्सप्रेशन रहेगा ना, फैक्टर तो आप अभी भी बना सकते हो x-2 x-3, ठीक है। तो 2 और 3 पर वो आपका जो हो रहा है एक्सप्रेशन वो 0 हो रहा है, 2 इस पर डालो तो 0 होगा, 3 डालोगे तब भी 0 होगा, तो 2 और 3 पर आपकी 0 वैल्यू आएगी एक्सप्रेशन की, ठीक है। हाँ वानी बोलिए। सर इस क्वेश्चन में हम लोगों को ग्राफ बनाकर उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना रहता है। हाँ इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नहीं, और भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, और भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें आपके, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ किस तरीके से बनेंगे, ठीक है। यस सर। ठीक। हाँ देव शर्मा बोलिए। सर अगर ये पैराबोला डाउनवर्ड साइड मतलब डाउनवर्ड साइड से ओपन होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू -इनफाइनाइट होगी क्या? हाँ ओके बिल्कुल, ठीक है। चलिए अब देखिए हम लिख रहे हैं, इसमें लिखिए नाउ फॉर डिफरेंट values of ABC, now for different value ABC, if graph of y equal to ax square plus bx plus c is plotted, then the following six different
shapes are obtained, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपकी ABC की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनेंगे पैराबोला के, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसमें A पॉजिटिव के लिए देखेंगे। तो A पॉजिटिव के लिए आपको पता है क्या बनता है, ओपन अपवर्ड बनता है, ठीक है, ओपन अपवर्ड बनता है। तो A जब आपका पॉजिटिव रहेगा, A जब आपका पॉजिटिव रहेगा तो आपका ओपन अपवर्ड बनेगा। तो पहला ग्राफ अगर मैं इस तरीके से बनाऊं कि आपका इस तरीके से ग्राफ है पहला, ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि A जो होगा वो पॉजिटिव होगा, A होगा वो पॉजिटिव होगा। और D के बारे में कोई मुझे बता सकता है कि D क्या होगा, ये Y है, ये X है। D की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 होगी, नेगेटिव होगी इस ग्राफ में। देखो यहाँ पर आपके दो रूट आ रहे हैं, अल्फा बीटा। एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है ग्राफ, एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, मतलब अल्फा पे भी वैल्यू आपकी फंक्शन की 0 है, अल्फा भी फंक्शन की वैल्यू, और बीटा पे भी आपकी फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो अल्फा बीटा दो रूट्स आ रहे हैं आपके, अल्फा बीटा दो रूट्स आ रहे हैं, तो दो डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं। तो डी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब बताना मुझे क्या क्या कंडीशन होगी, अब बताना मुझे इसमें बताइए। ए क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका ओपन अपवर्ड है, पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका ओपन अपवर्ड पैराबोला है। डी बताइए, डी क्या होगा, डी 0 होगा, ठीक है। डी 0 इसलिए होगा क्योंकि देखिए आपका जस्ट टच कर रहा है, आपको एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है, तो सिर्फ एक ही रूट आएगा, एक ही रूट आएगा, मतलब यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, डी इक्वल टू 0, क्योंकि आपका एक ही रूट आ रहा है, सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, जस्ट टच कर रहा है एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ। तो ओपन अपवर्ड है तो ए ग्रेटर देन 0 आएगा और डी 0 आ जाएगा क्योंकि आपका जो रूट्स है वो सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, एक ही रूट मतलब इक्वल रूट हो गया यहाँ पर आपके बेसिकली, ठीक है। हाँ तुषार बोलिए, तुषार। ठीक है, आर्यन। वो पिछली बार का हैंड है इसका। ओके ओके, आर्यन। सर अगर डी अगर एक्स वाई प्लेन पे बनेगा तो नेगेटिव बन जाएगा क्या? क्या? डी अगर एक्स वाई प्लेन पे बनेगा, मतलब कि पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर बनेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, डी 0 हो जाएगा, जीरो छोटा हो जाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, सही, मतलब वो भी हम देखेंगे अभी, वो वाला पार्ट सही बोला आपने, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, अगर ग्राफ आपका इस तरीके से है कि नहीं वो कट कर रहा है आपकी एक्स एक्सिस को, नहीं टच कर रहा है, अब क्या हो जाएगा, अब बताइए ए क्या होगा, ए तो पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका पैराबोला ओपन अपवर्ड बन रहा है। अब डी की वैल्यू बताइए क्या होगा, डी क्या होगा, डी नेगेटिव होगा। अब आपका डी नेगेटिव होगा क्योंकि आपकी एक भी रूट नहीं आ रहा है, एक भी रूट नहीं आ रहा है, ना ही आपका जो ग्राफ है एक्सिस को टच कर रहा है, नहीं कट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है आपका कब बनेगा, जब आपका ए पॉजिटिव रहेगा और डी लेस देन 0 रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका एक भी रूट नहीं आ रहा है, एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ से डी लेस देन 0 आ जाएगा। वानी देखिए यहाँ पर आपका ग्राफ एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, कहीं भी टच नहीं कर रहा है, नहीं कट कर रहा है। तो अब इस ग्राफ की जो रूट्स हैं वो एक भी रूट नहीं है, एक भी रूट नहीं है, तो मतलब डी लेस देन 0, एक भी रियल रूट नहीं है मतलब, ठीक है। हाँ सौरभ बोलिए। सर इसका एक वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते इस वाले की? हाँ तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या वर्टेक्स पे ही होगी। देखो यहाँ पर देखो जो फर्स्ट ग्राफ हमने बनाया, मिनिमम वैल्यू ये होगी आपकी -d/4 है। यस सर। हाँ, और यहाँ पर भी आपकी यही वही होगी, यहाँ पर भी आपका वर्टेक्स वही होगा, -d/2 है, -d/4 है, यहाँ पर भी वर्टेक्स आपका वही होगा। यस सर, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेंगे, सेकंड में नहीं आ सकते।
क्या नहीं, बिल्कुल आ सकते हैं, वहां भी आ सकते हैं। ठीक है, आपका देखो ये तो आपका जो थर्ड है वो तो आपका फर्स्ट में मतलब ऊपर ही बनेगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपका माइनस बी अपॉन टू ए आएगा, माइनस डी अपॉन वर्टेक्स तो हमेशा वही रहेगा आपका जो मैंने बताया है, वर्टेक्स आपका वही रहेगा। तो इस वाले सेम ग्राफ को सर इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ सकता है ये ग्राफ आपका। ठीक है, यस सर। तो उसका कोई रूल नहीं है फर्स्ट में आएगा कि सेकंड में? वो आपकी एबीसी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से आपकी एबीसी की वैल्यू डिफर कर रही है, उस पर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, यस सर। वर्टेक्स हमेशा मिनिमम वैल्यू नहीं देगा बेटा, जब ए पॉजिटिव रहेगा तब आपकी मिनिमम वैल्यू देगा, ए जब पॉजिटिव रहेगा तब आपका वर्टेक्स मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, हरिओम कुछ बोल रहे हो क्या? वाई को क्यों टच करेगा थर्ड केस में? थर्ड केस में आपके एक भी रूट नहीं है। अगर वर्टेक्स आपका वाई एक्सिस पे है, हाँ वाई एक्सिस पे भी आ सकता है आपका, तब भी आपका देखो कोऑर्डिनेट तो ये आपके वर्टेक्स के यही रहेंगे, यही रहेंगे आपके कोऑर्डिनेट। ठीक, तब भी आपके नो रियल रूट्स, यहाँ पर आपके नो रियल रूट्स है तो डी लेस देन जीरो, आपको एक्सिस पे कट भी नहीं कर रहा है, ना टच कर रहा है। ठीक, अब दूसरा आता है ए लेस देन जीरो के लिए। ए लेस देन जीरो के लिए ग्राफ जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा? ओपन डाउनवर्ड बनेगा, ओपन डाउनवर्ड बनेगा। तो मान लीजिए इस तरीके से आपका ग्राफ है। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका। तो इसमें बताइए आप ए का साइन क्या होगा, ए का साइन क्या होगा और डी का साइन क्या होगा? तो ए आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, ए आपका नेगेटिव होगा क्योंकि ओपन डाउनवर्ड है। और डी क्या होगा आपका? डी देखो दो रूट आ रहे हैं अल्फा बीटा आपके, तो डी क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अभी देखो अभी देखो वर्टेक्स तो वही रहेगा आपका, लेकिन अब आपसे पूछा जाए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी अपॉन फोर ए हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो आपकी नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट में आएगी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट में आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी? माइनस डी अपॉन फोर ए पे, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहाँ तो आपका नेगेटिव और छोटा कम होता जा रहा है, वैल्यू आई की कम होती जा रही है, तो मिनिमम वैल्यू तो आपकी माइनस इनफाइनाइट आएगी, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन फोर ए पे आएगी, माइनस डी अपॉन फोर ए की वैल्यू आएगी। ठीक है, माइनस डी अपॉन फोर ए की जो वैल्यू रहेगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी ओपन डाउनवर्ड में। ठीक है, ए नेगेटिव है ना कार्तिक, ए भी तो नेगेटिव है, ए भी तो नेगेटिव है ए। ठीक है, देखो ए का लेस जीरो है ना, ए लेस देन जीरो है तो ओपन डाउनवर्ड आपका पैराबोला बनेगा। तो मैंने इस तरीके से पैराबोला बनाया कि अल्फा बीटा दो जगह आपका कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, मतलब दो रूट है। ठीक है, दो रूट्स हैं,
अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? ठीक है, अब स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन दिख रही है, आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए। तो a लेस देन 0 के लिए आपका ओपन डाउनवर्ड बनेगा, a लेस देन 0 के लिए ओपन डाउनवर्ड बनेगा, और दो डिस्टिंक्ट रूट थे तो आपका d पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स थे तो आपका क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड आपका ग्राफ इस तरीके से बना रहा हूं मैं आपका, ये जस्ट टच कर रहा है आपको, y एक्स एक्सिस को जस्ट टच कर रहा है, तो यहाँ पर a क्या आ जाएगा? a और d, a क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव आ जाएगा, a ओपन डाउनवर्ड बनेगा, और d क्या आ जाएगा? d क्या आ जाएगा? इक्वल टू 0, क्योंकि सिर्फ एक ही रूट आ रहा है, एक ही रूट है, मतलब इक्वल रूट्स आ रहे हैं बेसिकली, आपको एक ही बार टच कर रहा है आपके एक्स एक्सिस को, तो d इक्वल टू 0 और a क्या आ जाएगा आपका? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, आर्यन कुछ बोल रहे हो आप? आर्यन? नो सर, मैं ऐसे ही वो दब गया था गलती से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, तो आपका क्या होगा? a और d क्या होगा? a तो आपका नेगेटिव होगा, और d भी क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा, क्योंकि नो रूट्स, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ आप क्या लिख सकते हो? इक्वल रूट्स। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हो आप? टू डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए यहाँ पर कुछ नोट लिख लेते हैं। नोट कि पहला कंडीशन, कंडीशन इसको समझ लिया, अच्छे से समझना है इन नोटों को। कंडीशन फॉर विच quadratic expression y equal to ax square plus bx plus c is always positive। तो आपका जो y equal to ax square plus bx plus c ये हमेशा पॉजिटिव रहे, ये एक्सप्रेशन हमेशा आपका पॉजिटिव रहे। इसकी क्या कंडीशन होगी वो हम लिखने जा रहे हैं। क्या कंडीशन है? कि a तो पॉजिटिव होना चाहिए एंड d लेस देन 0 होना चाहिए। a तो पॉजिटिव होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए। इस नोट्स को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इस पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, तो मान लीजिए इस तरीके से का होगा आपका, तभी आपका हमेशा पॉजिटिव बन पाएगा। अगर ग्राफ अगर आपका हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहा तभी तो आपकी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को ऊपर रहेगा तभी तो आपकी जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है? तो अब यहां से मैं बोल सकता हूँ ना कि ए पॉजिटिव है, ग्राफ देख के बोल सकता हूँ कि एक कंडीशन तो ये है कि ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन क्या है? डी को लेस देन 0 होना पड़ेगा। पहली कंडीशन ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन ए को डी को लेस देन 0 होना पड़ेगा। तभी तो हमेशा आपका जो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि इस कंडीशन, ये अगर कंडीशन रही तो आपका हमेशा जो ग्राफ है वो x एक्सिस के ऊपर ही बनेगा।
एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा तो आपकी जो वाई की जो एक्सप्रेशन की वैल्यू रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, एक्स की वैल्यू कुछ भी डालिए आप। क्लियर है ये सभी को? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? कंडीशन फॉर विच quadratic expression y equal to ax square plus bx plus c is always negative, is a less than 0 and d less than 0। अब वो क्या बोल रहा है कि कंडीशन बताइए कि कंडीशन अब आपको कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज नेगेटिव। अब आपको ये कंडीशन बतानी है कि जो आपकी ये एक्सप्रेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये आपका हमेशा नेगेटिव रहे, इज ऑलवेज नेगेटिव। x की कुछ भी वैल्यू डालो, ये हमेशा इसकी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव रहे। तो हमेशा नेगेटिव के लिए आपको इस तरीके से ग्राफ बनना पड़ेगा, तभी आपका नेगेटिव आएगा। कि आपका जो ग्राफ है वो हमेशा आपका एक्स एक्सिस के नीचे आए, हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे आए, तभी तो आपकी एक्स की कोई भी वैल्यू डालोगे तो आपका जो ग्राफ की जो वैल्यू है हमेशा नेगेटिव रहेगी। ठीक है, हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो आपका ओपन डाउनवर्ड ही बनेगा, आपका ग्राफ ओपन डाउनवर्ड ही बनेगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा तभी तो आप एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, यहाँ पर वाई जो आएगा वो आपका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी? तो पहली कंडीशन ये है कि a इज लेस देन 0, कि आपका ओपन डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? d लेस देन 0, तभी आपका क्या हो पाएगा कि जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा नेगेटिव रह पाएगा। ठीक है, पैराबोला इसलिए होता है सौरभ क्योंकि y इक्वल टू ax स्क्वायर के फॉर्म का आता है। y इक्वल टू ax स्क्वायर के फॉर्म का आया था ना, हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था। तो उस फॉर्म के जो जितने भी आपके ग्राफ बनते हैं वो पैराबोलिक ग्राफ बनते हैं। आयुष राज, यहाँ पर d लेस देन 0 इसलिए होगा क्योंकि देखो x एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, नहीं टच कर रहा है। आपका x एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, तो आपका एक भी रूट नहीं है, नो रियल रूट है, तो d लेस देन 0 होगा। सीरियस आ सकता है, वर्टेक्स ओरिजिन पर आ सकता है। ठीक है, हाँ आयुष सही है। अब देखो ये जो ये है ना, ये इधर भी तो बन सकता है ग्राफ आपका, 3 वाले क्वाड्रेंट में भी बन सकता है। वो तो बेसिकली मैंने दिखाने के लिए बना दिया है। ये आपका इधर भी बन सकता है। ठीक है, इधर भी बन सकता है आपका ये। ठीक है, इधर भी बन सकता है ये पैराबोला। वो तो लिखने के लिए मैंने एक बार बता दिया कि इस तरीके से नीचे आएगा, तो ये इधर भी तो आ सकता है इस तरीके से नीचे। बेटा ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि आपका a लेस देन 0 होगा तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, और d लेस देन 0 होगा तो आपका ये एक्स एक्सिस को नहीं कट करेगा, नहीं टच करेगा, हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा, हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। तभी तो आपकी जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। हाँ सही बोल रहे हैं शिवरापित वर्धान, सही बोल रहे हैं आपकी। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे हो गया तो दोनों रूट्स आपके 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब थर्ड नोट लिख लीजिए, सी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x belongs to R if a is positive and d is less than equal to 0। ठीक है, if a is positive, अब ये बोल रहा है कि आपका जो ग्राफ है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन की वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। मतलब 0 भी हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 मतलब d में भी इक्वल टू इक्वलिटी का साइन आ जाएगा, d में भी इक्वलिटी का साइन हो जाएगा। मतलब वो टच कर सकता है ग्राफ आपका, मतलब वो ग्राफ आपका टच कर सकता है।
और नेक्स्ट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r if a is less than 0 and d is greater than less than equal to 0. तो अब ये बोल रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब हमेशा नेगेटिव रहे या इक्वल रहे, पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। तो a को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अभी हमने देखा a को नेगेटिव होना पड़ेगा और d को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, और इक्वल टू भी हो सकता है d, क्योंकि वो टच भी कर सकता है आपका ग्राफ। तो यहाँ से आपका इक्वलिटी यहाँ है तो आपकी इक्वलिटी d में भी आ जाएगी। ठीक है, ये वाली ऊपर वाली कंडीशन में d इसलिए नेगेटिव होगा क्योंकि आपका जो ग्राफ है वो हमेशा एक्स एक्सिस के नीचे आना चाहिए। हमेशा आपको बोला गया है ना कि कंडीशन, आपको कौन सी कंडीशन निकालनी है कि हमेशा ये एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आए। हमेशा ये एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आए तो ग्राफ को एक्सिस के नीचे ही होना पड़ेगा, एक्सिस के नीचे होना पड़ेगा। तो यही तो कंडीशन होगी आपकी d लेस देन 0 और a लेस देन 0। ठीक है, d ग्रेटर देन 0 हुआ तो आपका ये ऊपर आ जाएगा ना बेटा। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो आपका इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। अगर इस तरीके से ग्राफ बन गया तो फिर आपकी पॉजिटिव वैल्यू आने लगेगी ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हरिओम बोलिए। सर ये सी पॉइंट में d इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए ना? नहीं, ये क्या बोल रहा है, इक्वल टू 0 थोड़ी आएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ax स्क्वायर bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तो उसकी क्या कंडीशन होगी। वो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव रहे या 0 रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये ग्राफ बनेगा, मतलब इस तरीके से कि वो टच भी कर सकता है आपका ग्राफ, या तो ऊपर रहे या जस्ट टच करे, नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, तो इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। अगर इक्वल टू 0 है यहाँ पर, इक्वालिटी यहाँ है, तो आपकी डी में भी इक्वालिटी आ जाएगी बेसिकली। ओके सर। जिससे आपकी एक्सप्रेशन, जब वो डी इक्वल टू 0 होगा ना तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, मतलब उस पॉइंट पर 0 हो जाएगी। ठीक है, डी 0 रहेगा तो वो इसलिए आपका डी का यहाँ भी इक्वालिटी आ जाएगी अगर यहाँ इक्वालिटी है तो। ठीक है, ठीक है सर। आकांक्षा बोलिए। आकांक्षा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस सर। हाँ बोलिए, सर बोलिए। यस सर, ये सी जो रूल है उसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ देखो इस तरीके से सी जो रूल है ना, आपको क्या बोल रहा है कि ये जो है आपकी ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो आपके दो तरीके से ग्राफ, मतलब उसका मतलब ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या तो वो जस्ट टच करे या इस तरीके से ग्राफ बने, या तो ये ग्राफ हो सकता है या ये ग्राफ हो सकता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका d लेस देन इक्वल टू आ जाएगा ना, कि इसके लिए तो d लेस देन 0 और इसके लिए d इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ इक्वालिटी भी आ जाएगी d में। यस सर। ठीक है ना, और क्लियर है? सर हाँ, और जब अल्फा बीटा 2 होते हैं तब तो -d/4a मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होता है, पर जब अल्फा बीटा के इक्वल होगा उस टाइम में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगा? अल्फा बीटा इक्वल होगा तो आपका जस्ट टच करेगा आपका ग्राफ। जैसे मान लीजिए आपका अल्फा इक्वल टू बीटा है, मतलब d 0 है। ठीक है, हाँ। d 0 है और a पॉजिटिव है मान लीजिए, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, आपका जस्ट टच करेगा एक्सिस को। हाँ, तो यहाँ पर आपकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यस सर, 0 हो जाएगी ना। y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, अल्फा कॉमा 0 हो जाएगा, या फिर अल्फा इक्वल टू बीटा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 और मैक्सिमम क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर ठीक है, क्लियर है?
आकांक्षा, हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर जब d इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो -b/2a, 0 होगी। -ba को हाँ 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 बिल्कुल, मतलब मिनिमम वैल्यू तो आपकी 0 होगी ना, -b/2a तो x की वैल्यू है, एक्सप्रेशन की वैल्यू तो y कोऑर्डिनेट होता है ना, तो y की वैल्यू बतानी रहेगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, यस सर। जैसे एक आप ग्राफ देखो, जैसे अगर इसका ग्राफ बनाना होगा इक्वल टू x² + 2x + 1 का, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है हमें, तो ये तो आपका क्या बन जाएगा, देखो x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये तो सिर्फ एक ही जगह 0 होगा, -1 पर। ठीक है, -1 पर ही 0 होगा ये तो -1 पर 0 होगा, और a आपका पॉजिटिव है, देखो a पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड बनेगा। यस सर। और d 0 आ रहा है, देखो d 0 आ रहा है आपका, तो ओपन अपवर्ड बनेगा, और रूट क्या आ रही है, -1 आ रही है, तो आपको जस्ट टच करते हुए इस तरीके से ग्राफ बनेगा ये। यस सर। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, तो इस पॉइंट पर आपकी वैल्यू क्या है, 0 है फंक्शन की, तो -1, 0 ये, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, y कोऑर्डिनेट, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और मैक्सिमम क्या हो जाएगी इनफाइनाइट। यस सर। ठीक है, तो सर ऐसा हम लोग तब क्यों नहीं करते, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था आपने, इसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बताई थी, तो सिर्फ y की एक्सप्रेशन में y की वैल्यू जो है वो सिर्फ -d/4 से लिख दें, ये इसके लिए x कोऑर्डिनेट में लिखने पड़ते हैं। हाँ देखो -b/2a से आपका x कोऑर्डिनेट आता है, फिर वो अगर आपको x कोऑर्डिनेट मिल गया तो उस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए आप। ठीक है, यस तो सर। आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। ठीक है, यस सर। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए अब आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है, मान लीजिए, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है आपको x² - 7x + 12 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या क्या रूट्स आ जाएंगे, 3 और 4 रूट्स आएंगे, और a पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड बनेगा, ओपन अपवर्ड बनेगा। ठीक है, तो 3 और 4 रूट्स आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ आपका 3 है और ये 4 है, और ओपन अपवर्ड बनेगा, तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वर्टेक्स है ये -b/2a एंड -d/4a। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए d जो आएगा -d/4a, ठीक है, वो हमको निकालना है, तो b² - 4ac अपॉन 4a, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो a कितना है आपका 1 है, b कितना है -7 है, और c कितना है 12 है। ठीक है, तो यहाँ से -d/4a कितना आ रहा है आपका, b² - b² कितना हो जाएगा आपका 49 -4ac, 4ac कितना हो जाएगा 48 अपॉन 4, a की वैल्यू 1 है आपकी, तो ये कितना आ जाएगा आपका -1/4, -1/4। ठीक है, तो यहां से ये जो वैल्यू, एक मिनट, ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा -1/4 -d/4a की वैल्यू, और -b/2a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7/2, 7/2। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आ रही है y की वैल्यू, और x कोऑर्डिनेट ये है, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू आपकी देखो क्या आ जाएगी -d/4a, मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू -d/4a, जो कि किसके इक्वल है, -1/4 के इक्वल है। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी इनफाइनाइट होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, हाँ दिव्यांशु कुछ बोल रहे हो आप।
नहीं सर, वो उसी का हैंड रेस था जो भी। ठीक। हाँ सौरभ बोलिए। सर थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ बोलिए आप। सर इसमें सर जे माइनस बी और बी अपॉन 2 है, तो सर एक्स की वैल्यू है ना? हाँ ये एक्स की वैल्यू है, तो सर इसमें 7 और बाय ये 2 तो एक्सप्रेशन की एक। वैल्यू है, ये हाँ तो सर एक्सप्रेशन की वैल्यू है, वाई की यस वैल्यू। हाँ यस सर, इसमें 7 बाय 2 एक ही आ रहा, लेकिन सर एक्स तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसके तो 2 जीरो होंगे ना? तो एक्स को 7/2 डालोगे तो वाई की वैल्यू तो एक ही आएगी ना आपकी। एक्स को 7/2 डालो यहाँ पर, तो वाई यस तो सर, एक ही आएगा ना। यस सर, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। नहीं ऐसा नहीं हो सकता आयुष, आयुष ऐसा नहीं हो सकता है कि सिर्फ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करे। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है आपका तो वो नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है। 7/2 को मिनिमम वैल्यू नहीं बोलेंगे बेटा, 7/2 तो एक्स की वैल्यू है, 7/2 तो एक्स की वैल्यू है। अब है -1/4 मिनिमम वैल्यू होगी जो y की वैल्यू है। y क्या है? एक्सप्रेशन है, y को डू एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? -1/4, तो y की वैल्यू है -1/4, तो y आपका मिनिमम होगा। एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू -1/4 होगी, ना कि 7/2। 7/2 x की वैल्यू है। हाँ आर्यन बोलिए। सर मुझे आर्यन पूछना बोलिए। था कि सर मुझे पूछना था। सॉरी आर्यन। हाँ बोलिए। हेलो सर, हाँ मुझे बोलिए पूछना बोलिए। था कि सारा पैराबोला अभी तक आपने जो बताया वो राइट मोस्ट में ही बना है, अगर लेफ्ट मोस्ट में बनेगा तो अल्फा और बीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो नेगेटिव रूट वाले आएंगे आपके लेफ्ट में तो फिर बनेंगे। सर डी का भी वैल्यू जैसे चेंज हो मान जाएगा? लीजिए, जैसे मान लीजिए एक रूट आपका -1 है और एक रूट -2 है, ठीक है, तो आपका यस ग्राफ इस तरीके से और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो इस तरीके से बनेगा आपका। अगर एक सर रूट इसमें -1 है और एक, हाँ इसमें डी का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा तो डी फिर आपको दिया होगा ना आपको, वो डी की वैल्यू आपको, डी तो आपके देखो, डी तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, दो रूट आ रहे हैं तो, लेकिन वैल्यू अलग आएगी डी की। जैसे ये आपकी इक्वेशन ये बनेगी, मान लीजिए ये आपके अगर रूट्स हैं, ये इक्वेशन के रूट्स हैं आपके -1 और -2, ठीक है। अब डी की यस वैल्यू निकालोगे आप -d/4a की, तो क्या आ जाएगी? b² - 4ac/4a, ठीक है। तो a की वैल्यू तो आपकी 1 है और ac आएगा इधर आपका, ठीक है। तो b² क्या आएगा आपका? 9 आएगा और 4ac कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ से -1, यहाँ से भी -1/4 आ जा रही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा कि -1/4 ही आ जाए, यस सर, ठीक है। चेंज होगी वैल्यू, जरूरी नहीं है कि वही -1/4 ही होगी, ठीक है। यस चलिए सर। आज के लिए इतना ही, आज हम डिस्कशन तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो कल करते हैं फिर डिस्कशन वगैरह बाकी। और होमवर्क आपको दे दिया था ना मैंने, कितना दे दिया था? रेस 13 कर लीजिएगा और एफओएम तो कंप्लीट दे दिया था, ठीक है। और O1 में कुछ दे दिया था ना आपको, ठीक है। यार मेरे पास ना क्या है, अभी सीट है नहीं, ठीक है। O1 में मैंने दे दिया था 1 to 15, 1 to 15 दे दिया था ना, ठीक है। इतना ही कर लेना। O1 शायद O1 1 to 15 और O2 1 to 15, ठीक है। इतना ही कर लेना अभी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर परसों।
होमवर्क कर लेना सभी, होमवर्क डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। क्या बोल रहे हो सर? वाई टू बी पॉजिटिव रिटर्न, बेटा ए जरूरी थोड़ी है ए हमेशा वाई आपका पॉजिटिव रहे। ए आप कहना क्या चाह रहे हो आयुष? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आयुष हैंड रेज कर दीजिए अगर पूछना है तो आपको। हाँ आयुष बोलिए। Sir, I was saying that as given in the rule in the different cases, every time when y is positive, a is greater than 0. देखो यहाँ पर आप देखिए, यू कैन सी हियर दैट, देखो यहाँ पर आपका a जो है पॉजिटिव है। Yes. और यहाँ पर जो y की वैल्यू Sir, your voice is not coming.